नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि जिनकी शादी नहीं हो रही होती है घर में, उनके लिए बहुत परेशानी चलती है। तरह तरह के वाद विवाद होते हैं। रिश्तेदार संबंधी सब बातें करने लग जाते हैं कि जिसकी उम्र हो गई है, इसकी शादी नहीं हो रही है। कई कारणों से अड़चने आती हैं, कुछ होता है जिससे व्यक्ति की शादी नहीं हो पाती है। खास करके घर की माँ को बहुत चिंता होती है कि उसके बच्चे की शादी नहीं हो पा रही, चाहे लड़की है या लड़का। लड़की की शादी की चिंता भी बहुत ज़्यादा सताती है, क्योंकि लोग आसपास की बातें करने शुरू कर देते हैं। तो उसमें कोई भी समस्या का हल, कोई भी निदान कई बार व्यक्ति को नहीं मिल पाता। दोस्तों, कई बार कुंडली में भी दोष होता है, जैसे शनि, राहु, केतु और मंगल। इन्हीं दोषों की वजह से व्यक्ति की शादी नहीं हो पाती है या उनमें अड़चने आने लग जाती है। ये दोषों के कारण इंसान को पता नहीं चलता और कोई उपाय नहीं मिलता। कई बार हम पंडितों ज्योतिषों के पास भी जाते हैं, तो कई बार हम उपाय भी करते हैं, लेकिन दोस्तों कई बार उपाय सफल नहीं होते हैं। हमारी चिंता का कारण बढ़ने लगता है। ये ग्रह दोष के कारण जो परिणाम होता है, उसके कारण विवाह में देरी आने लगती है। वो उसमें कोई भी उपाय हमें सही ढंग से मिल नहीं पाता है। व्यक्ति परेशान रहता है, कभी ये कभी वो, कभी को कोई उपाय करने लगता है, लेकिन कभी भी सफलता हासिल नहीं होती। और कई लोगों को तो पता ही नहीं चलता कि शादी का विलंब क्यों हो रहा है। वो कई और समस्या में उलझने लगते हैं। लेकिन शादी की समस्या का जो हल है वो मैं आपके लिए लेके आई हूँ। वीडियो के अंत तक बने रहिए। इस बार पक्का उपाय करने से जिसकी शादी नहीं हो रही है उसकी शादी अवश्य हो जाएगी। दोस्तों, अगर आपको रिश्ते आते हैं लेकिन वो आपके रिश्ते सफलता तक नहीं पहुंच पाते, कोई बातें सफलता तक नहीं पहुंच पाती है, कई बार रिश्तेदार अड़चने डालते हैं, कोई बहाने मार जाता है, कई तरह की दिक्कतें व्यक्ति की शादी में आती है। कभी उम्र की, कभी कुछ। जैसा कि आजकल का दौर चल रहा है, शादी विवाह होना तो बहुत ही मुश्किल हो गया है। तो आप उसमें चिंता ना करें, क्योंकि आज का जो उपाय मैं आपको बताने जा रही हूँ, डेफिनेटली दोस्तों ये करने से जिनकी शादी नहीं हो रही उनकी शादी अवश्य हो जाएगी। जब हो जाएगी तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना कि वाकई आपका उपाय बहुत ही ज़्यादा सटीक था। दोस्तों, उपाय शुरू करने से पहले आप ये जान लीजिए कि आपके पास उपाय के लिए क्या होना चाहिए और उपाय को किस तरह से करना है। वीडियो को ध्यान से सुनिएगा। ये उपाय करने के लिए आपके पास एक पान का पत्ता होना चाहिए। वो कटा फटा ना हो, बिल्कुल साफ पत्ता होना चाहिए। और दोस्तों, आपके पास क्या होना चाहिए? मिश्री दाना आप तो जानते ही हैं, वो पूरा सफ़ेद होता है, जो प्रसाद के रूप में दिया जाता है, वो मिश्री दाना होना चाहिए। 2 सफ़ेद रंग के फूल और मुट्ठी भर चावल होने चाहिए। जो चावल होते हैं वो खंडित नहीं होने चाहिए, छोटे नहीं होने चाहिए, साबुत होने चाहिए। ये 4 चीजें आप इकट्ठी कर लीजिए। सबसे पहले आपने क्या करना है, चावलों को क्या करना है, उबालना है। जी हाँ, उसको उबाल लीजिए, अग्नि में रखकर पका लीजिए, उबाल लीजिए। चावल मुट्ठी भर ही होने चाहिए। जब आप चावल को उबाले, ना तो मीठा डालना है, ना ही आपने नमक डालना है। कुल फीके चावल आपने बना लेने हैं। जब आपके चावल पक जाएंगे तो आप चावल को निकाल के इसको किसी दूसरे बर्तन में ले लेना है। दोस्तों, फिर क्या करना है, ये उबले हुए चावल लेकर, और जो मैंने आपको बताया था पान का पत्ता, मिश्री और 2 फूल, इन चारों चीजों को लेकर आपने जाना है भगवान शिव के मंदिर में। और दोस्तों, ये उपाय किस दिन करना है ये जान लीजिए। ये उपाय आपको दुर्गा अष्टमी के दिन किसी भी समय कर सकते हैं, चाहे शाम को, चाहे दोपहर को, सुबह, किसी भी समय। 29 मार्च को जो अभी दुर्गा अष्टमी आ रही है, जैसे कि नवरात्रि तो चल ही रहे हैं हमारे, तो इस दुर्गा अष्टमी को ये उपाय जरूर करना। दोस्तों, आपने शिव मंदिर में जब जाना है, जहाँ पर माता पार्वती की प्रतिमा है, उनका स्वरूप है, उनके पास जाकर बैठना है। आपने क्या करना है, फिर पान का पत्ता रखना है, उसके ऊपर जो उबाले हुए चावल है वो रखने हैं पान के पत्ते के ऊपर। और फिर चावल के ऊपर जो मिश्री दाना लेकर गए, थोड़ा सा मिश्री दाना लेना, थोड़ा हल्का सा, जैसे चुटकी भर ले लेते हैं, वो आपने चावलों के ऊपर रख देना जहाँ चावल रखे हैं। और जो 2 फूल है वो आपने माता पार्वती के चरणों में अर्पित करने हैं। और जो पान का पत्ता है जिसके ऊपर चावल है, मिश्री है, वो भी माँ के चरणों में रख देना है। तो आपने साथ में प्रार्थना करनी है। ये उपाय माँ अपने बच्चों के लिए करे, तो माँ ने ही जाना है मंदिर।
और माँ अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करे, हे माँ मुझे अपने बच्चों की शादी करनी है, मैं बहुत दुखी हूँ, लोग तरह तरह की बातें बनाते हैं, इसलिए मुझे अनिवार्य है कि मैं जल्द से जल्द अपने बच्चों की शादी करूँ, कोई रास्ता दिखाओ। ये एक माँ उपाय कर सकती है, क्योंकि एक माँ की प्रार्थना तो भगवान जरूर सुनते हैं। अगर आप सच्चे दिल से माँ पार्वती के आगे अपनी आंखों का नीर बहाते हुए प्रार्थना करेंगी तो अवश्य ही आपकी प्रार्थना जरूर पूरी होगी। प्रार्थना करने के बाद आपने घर आ जाना है। जो ये आपने सामान चढ़ाया है, पान का पत्ता, चावल, मिश्री, ये सब आपने माता रानी के चरणों में ही रहने देना है। आपने अपनी प्रार्थना को सच्चे मन से करके घर लौट आना है। तो आप ये उपाय दुर्गा अष्टमी के दिन ही कर सकती हैं। यह उपाय एक माँ के लिए बहुत ही लाभदायक उपाय होगा, जिससे उसके बच्चों की शादी जो है नहीं हो रही है वो हो जाएगी। ये 100% श्योर उपाय है। जय माता दी।